हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाने वाले हैं जातीय मान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। यानी कि फेस माने चेहरा, चेहरे की वैल्यू यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा उसी डिजिट की वैल्यू बतानी, उसी अंक की वैल्यू बतानी है ना। और हम आपको इसमें बताएंगे कि भाई कितने ऐसे लेटर हैं, यानी कि कितने ऐसे डिजिट है, अंक हैं जिनके आप प्लेस वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और जो प्लेस वैल्यू है उसके लिए हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, यानी कि स्थानीय मान का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर आज आपने ये वीडियो देखी पूरी तो फिर आपको कभी भी जीवन में जातीय मान के लिए वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, या कहीं से किसी से भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान पूर्वक देखें, समझें। देखिए, शुरू में ही लिखा है हमने फॉर्मूला ऑफ प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान का सूत्र, फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, मान लीजिए हमें एक ये डिजिट दे दी गई है ना, तो किसी भी डिजिट को पढ़ने के लिए हमें भारतीय संख्या पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। वो हम पिछले विषय में आपको वीडियो में सिखा चुके हैं, है ना। और जो ये होता है, यानी कि जो पीरियड होता है, जिन्हें हम अवधि कहते हैं हिंदी में, पीरियड को इकाई, इकाई का, और दूसरा हजार, लाख और करोड़। ठीक है, ये तो होता है हमारी अवधियां, है ना। और इन अवधियों में कितने प्लेस होते हैं, जैसा इकाई है, इकाई, इकाई में कितने प्लेस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार में हजार, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, करोड़ में करोड़, 10 करोड़, है ना। और भी है, लेकिन हमने इतना ही लिया। तो हमें कोई भी स्थानीय मान निकालने के लिए, है ना, तो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। हम आपको ये भी समझा रहे हैं फॉर्मूला कैसे बना, कहां से आया फॉर्मूला। नहीं तो हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, ये ही नहीं पता होता हमें कहां से आया, है ना। तो हम आपको वही सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला कहां से आया, स्थानीय मान का कैसे बना। ठीक है, तो देखिए, आपने ये लिख लिया, पहले अवधियां लिख ली, यानी कि पीरियड लिख लिए, पीरियड के नीचे जो उनके प्लेस है वे लिख लिए, यानी कि 1, 10, 100, 1000, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझा रहे हैं हम आपको, है। आप यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे डाल सकते थे। ठीक है जी। अब देखो हमने फॉर्मूला कैसा बनाया, स्थानीय मान बताना है नी। तो पहले हमने लिखा स्थानीय मान इज इक्वल टू, यानी कि स्थानीय मान निकाल रहे अवधि के स्थान का मान। अवधि क्या है, अवधि इकाई है, हजार है, लाख है, करोड़ है। तो इनके स्थान का मान, तो इनका जैसा हमने हजार पे देखा, भाई ये हजार का पीरियड है, यानी कि अवधि है, इसमें दो स्थान है, एक हजार का, एक 10,000 का है। तो हमने, मान लीजिए हमें 6 का निकालना, तो हमने इसके सबसे पहले तो लिया इस अवधि के जो प्लेस है उसका स्थान का मान। तो इसका मान क्या है जी, हजार। तो देखो हमने लिख दिया अवधि के स्थान का मान। मान लीजिए हम इसका निकाल रहे, 6 का निकाल रहे, हम इसे अंडरलाइन कर दें, है ना। क्वेश्चन आ गया आपको, भाई जो अंडरलाइन है या सर्किल है ना, उसका स्थानीय मान बताओ। तो हमने सबसे पहले क्या करा, तो उस अवधि के स्थान का मान लिया और मल्टीप्लाई करनी है उस स्थान के अंक का मान, है ना। तो ये 6 है, 6 की जो अवधि है वो हजार है, हजार जो 6 है वो स्थान, इसका स्थान है हजार ही है ना। तो हम यहां लिखेंगे ऐसे। ये हमने आपको बताया था 1000 है यानी कि हजार है, तो उसमें कितनी जीरो आती है, 3। तो आपने 1 का आगे 3 जीरो लगा दी, है ना। अब मल्टीप्लाई
क्या है, उस स्थान के अंक का नाम। तो 1000 पे क्या है, 6 है, तो 6 अंक है, और 6 का मान कितना हो, 6 ही हो, तो मल्टीप्लाई। अब 6 वन जा 6, 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा दी। ठीक है जी, तो ये होगा स्थानीय मान। स्थानीय मान में जीरो लगेगी डिजिट के आगे, जो जिस डिजिट का आपको वो निकलवा रहा है, प्लेस वैल्यू निकलवा रहा है, यानी कि स्थानीय मान निकलवा रहा है, उसके आगे जीरो लगेगी। ठीक है, और हेस वैल्यू में लगने की। तो आप समझ गए, आप दियो के स्थान का मान मल्टीप्लाई उस स्थान के अंक का मान, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा स्थानीय मान। समझ में आई बात? या हमने आपको ऐसे भी बताया था कि भाई जिस डिजिट का भी निकलवा रहा, जैसे 8 का निकलवा रहा, मान लीजिए इसमें 8 का लिखवा रहा, तो आप 8 लिखे, 8 का आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो काउंट करके, बस हो गया। ठीक है, वरना सही मेथड तो यही है, ये तो कई बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उसमें टिक लगाने के लिए ये वाला सही है, करके दिखाने के लिए ये वाला सही है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया स्थानीय मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखें। ठीक है, जिसका भी स्थानीय मान निकाल रहा है उसका अगर जितने अंक हो उतनी जीरो लगा दो, खत्म, 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, देखते सारा आंसर। अब है जातीय मान, फेस वैल्यू। इसमें इसमें हम अवधि के स्थान का मान न देखकर, अवधि के स्थान का मान न देखकर, भाई ये नहीं देखना कि ये लाख पे है, सैकड़े सैकड़े पे है, ढाई पे है, इकाई पे है, करोड़ पे है, ये नहीं देखना, बस सिर्फ उस अंक का मान ही देखते हैं, सिर्फ उस अंक का मान ही देखते हैं। अंक का मान ही जातीय मान कहलाता है, सिर्फ उस अंक का मान देखता है जिसका वो पूछ रहा है ना, जिस अंक के बारे में पूछ रहा है, भाई 6 का बताओ, 7 का बताओ, 8 का बताओ, है ना, किसी का भी बताओ, तो सिर्फ उस अंक का मान ही देखता है कितना होता है ना। इसमें हम उसका प्लेस नहीं देखते, उसका स्थान नहीं देखते कि भाई वो करोड़ पे है, लाख पे है, कहाँ पे है ना, ये नहीं देखेंगे। अब ये बात आपने समझ ली, तो सिर्फ आपको अंक का मान देखना, प्लेस कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो, अब हम इसे और आसान बनाते हैं, केवल 10 अंकों का ही जातीय मान निकाला जा सकता है, और वे 10 अंक कौन से है भाई, सिर्फ 10 अंक ऐसे हैं जिनका हम जातीय मान निकाले हैं। और वैसे अगर हमें नहीं पता कि भाई सिर्फ 10 का निकला है, तो हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, हम इस बात का आभास ही नहीं रहता है ना, तो हम उसे क्वेश्चन की तरह करते रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए केवल 10 का ही जातीय मान निकाला जा सकता है। वे अंक हैं, कौन से अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो इस तरह 10 अंक हैं। इन 10 के अंक के अलावा कभी भी किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने का, कभी भी नहीं आने का, क्योंकि इनके अलावा कोई अंक ही नहीं, तो इन्हीं के तो मान निकलवा रहा। तो हम इन सबके मान आपको बता रहे हैं। जो अंक हम बोलते हैं, है ना, जो डिजिट हम बोल रहे हैं, वो वही डिजिट उसका मान होती है, वही उसकी वैल्यू होती है। देखो, जैसे 1 की वैल्यू, 1 का जातीय मान निकलवा रहा 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, और 9 का 9, और 0 का 0। तो देखो, जिसका भी पूछ रहा है वही आंसर है ना। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, इसमें मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, भाई जो सर्किल में है, घेरे में है, उनका जातीय मान बताओ, यानी कि फेस वैल्यू बताओ। तो 7 का क्या हो जाएगा 7, 2 का क्या हो जाएगा 2, 9 का क्या हो जाएगा 9, और 5 का क्या हो जाएगा 5।
हमें इस बात से कोई मतलब नहीं डिजिट कितनी बड़ी है, हमें उसे देखना ही नहीं। बस हम तो सिर्फ उस अंक को, उस डिजिट को देखेंगे जिसका आपको फेस वैल्यू या जातीय मान बताना। ओके स्टूडेंट, अब दी गई संख्या में 4 का जातीय मान बताओ। तो बस हमें क्या करना, कुछ भी नहीं, देखो 4 कहां लिख रहा, तो बस 4 ही लिख दो। सुनते सारा आंसर पता चल गया, इसका भी 4 ही आएगा, इसमें भी 4 ही पूछा गया। दी गई संख्या में 0 का जातीय मान बताओ। तो 0 का भाई जो हमारे टोटल नंबर होता है में 10 ही होता है ना, होल नंबर, तो 0 भी होल नंबर में आएगी, तो इसका भी 0 ही हो जाएगा, है ना। इसमें भी 0 का 0 हो जाएगा और इसमें भी 0 का 0 ही हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से निकल गए। जिस अंक को हम जिस नाम से पुकारते हैं वही नाम उस अंक का जातीय मान होता है। तो भाई एक बार आप जो फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है दोनों में डिफरेंस समझो कि अंतर क्या है। देखो अगर हम फेस वैल्यू निकाल रहे तो जिस अंक की निकलवा रहा वो ये अंक आंसर है ना। अगर हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे तो हम पहले ये देखेंगे कि वो कौन से स्थान पे है जिसकी प्लेस वैल्यू निकलवा रहे। मान लीजिए 8 की 6 की या किसी की भी निकलवा रहे, सबसे पहले तो हम वो उस अंक का मान लिखेंगे, यानी कि वो अंक लिखेंगे, है ना, और उसकी मल्टीप्लाई उस प्लेस से कर देंगे। 1000 पे है तो 1 का 3 जीरो लगा देंगे, 10,000 पे है तो 4 जीरो लगा देंगे, है ना। लाख पे है तो 5 जीरो लगा देंगे उसके उस डिजिट के आगे। तो यही डिफरेंस है, इसमें तो हम स्थान का मान देखते हैं, इसमें हम सिर्फ अंक का मान देखते हैं। इसमें स्थान का मान भी देखते हैं और अंक का मान भी देखते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको जातीय मान अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।